एपिसोड की शुरुआत में चुयिंग पेशी से मिलती है। चुयिंग सोचने लगती है चाओशिन पेशी को धोखा दे रही है, तो क्या मुझे ये बात पेशी को बता देनी चाहिए। काफी समय सोचने के बाद वो पेशी से मिलने के लिए कहती है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं। लिन युशान उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और शोंगकोंग को बता देता है। चुयिंग घुमा फिराकर पेशी से बातें करने लगती है। पेशी उससे कहता है, तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो। तो चुयिंग कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। पेशी कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पेशी उससे पूछता है, क्या तुम और शोंगकोंग साथ में हो। चुयिंग कह देती है, नहीं। पेशी कहता है, अच्छी बात है, अगर आगे से तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। दोनों को बातें करते हुए शोंगकोंग सुन लेता है। शोंगकोंग थोड़ा जेलस फील करने लगता है। शोंगकोंग पेशी से कहता है, तुम्हें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। चुयिंग की सौतेली माँ शालिंग से चुयिंग के बारे में बुरा भला कहने लगती है। शालिंग कहता है कि मेरे एक्सीडेंट में सिस्टर का कोई हाथ नहीं है। शालिंग पूछता है कि वो हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो पाएगा। डॉक्टर शालिन के पेरेंट्स को बताते हैं शालिन के पैर का फ्रैक्चर कोई नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है। तभी वह शालिन आता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं कभी बास्केटबॉल खेल पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि शायद आप बास्केटबॉल कभी नहीं खेल पाएंगे। चुयिंग शालिन के लिए सूप लेकर उससे मिलने के लिए पहुंचती है। लेकिन शालिन कहता है, सिस्टर आप बिजी रहती हैं तो आपको यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। चुयिंग उससे कहती है, शालिन क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। लेकिन शालिन कह देता है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ और अब आपको चले जाना चाहिए। चुयिंग वहां से चली जाती है। पेशी हु याओ से कहता है, जी शोंगकोंग तुम लोगों के गेम प्ले को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो लास्ट मैच में अटैक कर पाया था। लेकिन तुम लोग भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो अगले मैच में हम उसी की चाल उस पर खेलेंगे। शोंगकोंग देखता है कि मैच प्रैक्टिस के वक्त चेयू वहां नहीं था। शोंगकोंग चेयू को शाओचिन के साथ देख लेता है। मीटिंग के वक्त चेयू बहुत थका हुआ दिखता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्यों इतना टायर्ड है तो चेयू झूठ बोल देता है कि वो अपनी माँ से मिलने गया था। शोंगकोंग को गुस्सा आने लगता है। वीएनजी और न्यू लाइन टीम के बीच मैच चल रहा होता है। चुयिंग कमेंट्री के लिए नोट्स लिखना शुरू कर देती है। चुयिंग के हार्ड वर्क को देखकर लिu जुएन को अच्छा लगता है। मैच में वीएनजी टीम जीत जाती है। अब शू वैन का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। लीगन पर्सनली सनजेई को उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आता है। सनजेई आने के लिए मान जाता है। सब लोग मिलकर शू वैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लीगन शू वैन को प्रपोज कर देता है, लेकिन शू वैन रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अभी उसका सारा फोकस कंपटीशन पर है। लीगन कहता है जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तब वो उसे प्रपोज करेगा। लीगन को लगने लगता है शायद शू वैन के दिल में अभी भी सनजेई है। शोंगकोंग और सनजेई भी शू वैन को लेकर बातें करते हैं। शोंगकोंग को लगता है कि शू वैन अभी भी सनजेई को पसंद करती है, लेकिन सनजेई कह देता है कि मैं और शू वैन पास्ट थे, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब सनजेई शोंगकोंग से मिया के बारे में पूछता है। सनजेई कहता है, तुम इतने सालों से उसे मिस करते आए हो और अब जब वो तुम्हारे पास आ गई है तो तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। तुम्हें सच में उस लड़की चुयिंग से प्यार हो गया है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए इससे पहले कि समर का कजन पेशी उसे ले जाए। शोंगकोंग उससे कहता है कि आपको ये सब के बारे में कैसे पता, क्या पेशी सच में चुयिंग को लेकर सीरियस है। सनजेई कहता है कि पेशी के बारे में उसे नहीं पता और ये सब उसे लिन युशान ने बताया था। शोंगकोंग चेयू को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी मैच में काफी गलतियां थीं। शोंगकोंग उससे कहता है कि उसे पता चल चुका था कि वो कोई अपनी माँ से मिलने नहीं गया था, बल्कि वो एक डेट पे गया था। शोंगकोंग उसे समझाता है कि उसे अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। शालिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। चुयिंग उससे मिलने जाती है और चुयिंग उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शालिन कहता है कि सिस्टर, माँ आपको ज्यादा पसंद नहीं करती, अच्छा होगा कि हम कम ही कांटेक्ट में रहें। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो कार में बैठकर सोचने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि मेरा पैर कभी ठीक नहीं हो सकता तो आपको बहुत बुरा लगेगा। चुयिंग और शोंगकोंग टी शॉप में मिलते हैं। चुयिंग शोंगकोंग से कहती है कि वो गेमिंग कैफे के लोगों को मिस कर रही थी, इसलिए वो यहाँ उनसे मिलने आई थी। शोंगकोंग कहता है कि कहीं तुम पेशी से मिलने तो नहीं आई थी। चुयिंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी पेशी ने प्यार में धोखा खाया है, इसलिए उसने मुझसे वो सब कहा होगा। शोंगकोंग कहता है, चाओशिन और पेशी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी।
चेयू ने पेशी का अकाउंट हैक कर लिया था और वो उसी अकाउंट से उस दिन चौशन के साथ गेम खेल रहा था। पेशी के साथ रिलेशनशिप में आना चौशन का बस एक ड्रामा था। चुयिंग कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे पेशी जैसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है जो इतना कोल्ड फेस लेकर घूमते हैं। पेशी लीजेंड टीम के साथ मीटिंग रखता है। अब शोंगकोंग चुयिंग को संजई के कैफे में लेकर जाता है। शोंगकोंग चुयिंग का लिखा गेमिंग रिव्यू चेक कर रहा होता है और चुयिंग बस उसी की तरफ देखती रहती है। ऑनलाइन लोग चुयिंग और शाओजिन के लिखे गेमिंग रिव्यू को कंपेयर करने लगते हैं और सबको चुयिंग का रिव्यू ज्यादा अच्छा लगता है। ही को लगता है कि ये रिव्यू चौशिन ने नहीं लिखा बल्कि ये आसान ने लिखा है जो कि एक गेमिंग होस्ट था। चुयिंग देखती है कि उसे मेल में मिया की फैन मीटिंग की 2 टिकट्स मिली थी। मिया वीएनजी टीम पहुंचती है और वो वीएनजी टीम के साथ काम करना चाहती है। शोंगकोंग अपने टीम मेंबर्स की वजह से मिया के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। शोंगकोंग मिया को घर तक छोड़ने के लिए आता है। मिया शोंगकोंग से कहती है कि उसने मिया के सपने पूरे करने में उसकी बहुत मदद की है, इसलिए अब वो शोंगकोंग का सपना पूरा करना चाहती है और उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहती है। शोंगकोंग कहता है कि तुम अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची हो और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिया शोंगकोंग के सामने वो गिटार लेकर आती है जो शोंगकोंग ने उसे खरीद कर दिया था। मिया उससे गिटार के वायर्स को एडजस्ट करने के लिए कहती है। शोंगकोंग हाँ कर देता है, लेकिन शोंगकोंग जब ऐसा कर रहा होता है तो उसे सिर्फ चुयिंग का फेस दिखने लगता है और वो गिटार वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी मिया का मैनेजर वहां आता है। मिया उससे कहती है कि मैं शोंगकोंग के लिए तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक वो मुझे वापस नहीं अपना लेता। चाशन आसान से कहती है कि उसके रिव्यू से ज्यादा चुयिंग के रिव्यू को पसंद किया गया है, लेकिन चुयिंग ने जरूर उन अच्छे कमेंट्स के लिए पैसे दिए होंगे। आसान को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो प्रेसिडेंट के पास जाकर चुयिंग की शिकायत करता है। प्रेसिडेंट चुयिंग को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट उसे कहने लगते हैं कि तुमने चाओ शिन के बाद ही अपना रिव्यू क्यों पोस्ट किया? क्या तुम चाहती हो कि जीडीवी ऑफिस के मेंबर्स के बीच में आपस में ही लड़ाई हो जाए? लेकिन तभी वहां ल्यूटियन आता है और चुयिंग को सपोर्ट करता है। शोंगकोंग चुयिंग से अपना लव कन्फेस करने के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करने का सोच रहा होता है। तभी चुयिंग उसे मैसेज करती है कि ल्यूचिन ने उसे अपने साथ कमेंटिंग स्टेज पर जाने के लिए कहा है। इस खुशी में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। जब शोंगकोंग चुयिंग से मिलने के लिए पहुंचता है तो चुयिंग उससे कहती है कि वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाना चाहती है और उसे उस इंसान से मिलवाना चाहती है जिससे वो हमेशा से मिलना चाहता था। चुयिंग उसे मिया की फैन मीटिंग में ले जाती है। शोंगकोंग उससे कहता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन चुयिंग उसे जबरदस्ती मिया के रूम में ले जाती है। चुयिंग देखती है कि मिया और शोंगकोंग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मिया शोंगकोंग के बहुत क्लोज जाने लगती है और वो चुयिंग से कहती है कि हम दोनों साथ ही में बड़े हुए हैं। शोंगकोंग उससे अपना हाथ छुड़ाकर चुयिंग के पास जाता है और मिया से कहता है चुयिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मिया उससे कहती है शोंगकोंग मुझे पता है तुमने चुयिंग को इसलिए चुना था क्योंकि वो मेरे जैसी दिखती है। इससे पहले कि शोंगकोंग कुछ कह पाता चुयिंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम दोनों की लव स्टोरी का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे लव को टेस्ट करने का कोई टूल नहीं हूँ, और वहां से चली जाती है। शोंगकोंग भी उसके पीछे जाता है लेकिन मिया उसे रोक लेती है। मिया उससे कहती है कि क्या तुम हमें एक और चांस दे सकते हो, लेकिन शोंगकोंग कह देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। शोंगकोंग चुयिंग के पीछे जाता है। चुयिंग उससे कहने लगती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम और मिया पहले लवर्स रह चुके हो? मिया ने वो सॉन्ग तुम्हारे लिए ही लिखा था ना, तुमने मुझे उसके सामने एम्बैरेसिंग फील करवाया। तुमने मुझे ऐसे क्यों फील करवाया कि तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन शोंगकोंग उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। लेकिन चुयिंग उस गिफ्ट को फेंक कर जो वो शोंगकोंग के लिए लेकर आई थी वहां से चली जाती है। शोंगकोंग वो गिफ्ट उठाता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन चुयिंग कैब में बैठकर चली जाती है। शोंगकोंग उसे मैसेज करता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो, मैं तुम्हारा सीक्रेट गार्डन में इंतजार करूंगा। शोंगकोंग सीक्रेट गार्डन रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करता रहता है लेकिन वो नहीं आती। शोंगकोंग उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन नॉट अवेलेबल जाता है। शोंगकोंग देखता है कि वो गिफ्ट में उसके लिए एक टॉय बाइक लेकर आई थी। साथ में एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था मेरे सपनों तक पहुंचने में मुझे राइड देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चुयिंग भी जीडीवी ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठकर रोने लगती है। ल्यूचिन उसे रोते हुए देख लेता है। ल्यूचिन उसकी हालत देखते हुए उसे घर ड्रॉप करने का सोचता है। घर छोड़ते वक्त ल्यूचिन उसे कुछ मेडिसिन देता है जिससे उसे कोल्ड ना हो।
चुयिंग की हालत देखकर लुई समझ जाती है कि उसकी और शोंगकोंग के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन वो चुयिंग से नहीं पूछ पाती। वो लिन यूशुआन को कॉल करती है और उससे कहती है कि शोंगकोंग ने उसके साथ क्या किया। लिन यूशुआन कहता है कॉन्ग ब्रदर तो उसे सीक्रेट गार्डन में ले जाकर कन्फेस करने वाले थे, कहीं चुयिंग ने उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। यही कहती है वो शोंगकोंग को इतना पसंद करती है, वो उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। शोंगकोंग एडवाइस के लिए सुनजेई के पास जाता है। सुनजेई उससे कहता है कि कुछ दिनों में कंपटीशन शुरू होने वाला है, जो तुम्हारे और चुयिंग दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम दोनों को फिलहाल कंपटीशन पर कंसंट्रेट करना चाहिए और खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। मिया चुयिंग को कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। मिया चुयिंग से कहती है कि उसका और शोंगकोंग का प्यार बहुत ही गहरा था। शोंगकोंग हमेशा से उसके करियर में उसे सपोर्ट करता हुआ आया है, और जब वो बहुत फेमस हो गई थी तो उसकी कंपनी नहीं चाहती थी कि वो कोई रिलेशनशिप रखे, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन शोंगकोंग फिर भी हमेशा उसके सारे कॉन्सर्ट देखने के लिए आया करता था। मिया कहती है कि अब मैं शोंगकोंग को उसके करियर में सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम हम दोनों के इस प्यार को समझ सकती हो। चुयिंग को बुरा लगने लगता है, लेकिन वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए और मैं समझ गई हूँ, मैं अब आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। शोंगकोंग और चुयिंग गेमिंग एरेना के पास मिलते हैं, लेकिन चुयिंग शोंगकोंग को इग्नोर कर देती है। लिन यूशुआन शोंगकोंग से पूछता है कि क्या चुयिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कहीं ये पेशी की वजह से तो नहीं है, लेकिन शोंगकोंग उसका कोई जवाब नहीं देता। शोंगकोंग अपनी टीम के साथ मीटिंग रखता है, लेकिन चियो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। चियो कहता है कि उसे अपनी माँ से मिलने जाना है और वो वहां से उठकर चला जाता है। चौशन आसान के साथ बैठी होती है। चौशन चू यिंग को नीचा दिखाने के लिए आसान की मदद मांग रही थी और जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। दोनों को साथ में चू यू देख लेता है। चौशन चुयू को अपने साथ ले जाती है। चुयिंग उस पर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाने लगता है। चुयू उससे कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी और यहाँ तुम किसी और इंसान के साथ बैठकर कॉफी पी रही हो। चौशन कहती है ये सब तुम्हारी वजह से है, अगर तुम में काबिलियत होती तो मुझे अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। चुयू कहता है इसका मतलब तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और उस पर चिल्लाने लगता है। चौशन उससे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। शोंगकोंग ली गन से कहता है कि कल का कंपटीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चुयू मीटिंग छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुनता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें। चियिंग और लियोजिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। शोंगकोंग वहां आता है। शोंगकोंग चियिंग से बात करने के लिए कहता है, लेकिन चियिंग कह देती है कि वो बिजी है और वहां से चली जाती है। शुवान देखती है कि चियू बहुत बुरी तरह ड्रंक था। शुवान को गुस्सा आता है और वो ली कान से कहती है कि कल कंपटीशन है और चियू इस हालत में है। ली गन चियू को संभालते हुए उसके रूम में ले जाता है। चुयिंग कमेंटेटर बूथ को देखने आती है, जहां बैठकर उसे कमेंट्री करनी थी। लियोजिन उससे मिलने आता है और उसे कमेंट्री के कुछ टिप्स देता है। कुछ समय बाद शोंगकोंग उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। शोंगकोंग उससे कहता है मैं इस समय तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम कंपटीशन के बाद दोनों बात कर सकते हैं। चुयिंग मान जाती है। चुयिंग जब वापस अपने कमेंटेटर टेबल पर आती है तो वो देखती है उसकी नोटबुक मिसिंग थी, जिसमें उसने सारी स्पीच लिखी हुई थी। वो नोटबुक चौशन ने उठा ली थी और वो उस नोटबुक के पेजेस को फाड़ रही थी, लेकिन तभी उसे लियोजिन देख लेता है। हालांकि चौशन बात को संभालते हुए वहां से चली जाती है। लियोजिन कमेंटेटर टेबल पर वापस आता है, लेकिन चुयिंग उसे पता नहीं लगने देती कि उसके नोट्स मिसिंग हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन शुरू होता है। कमेंट्री की शुरुआत चुयिंग बहुत अच्छे से करती है, लेकिन तभी वहां मिया आती है। सारी ऑडियंस मिया की तरफ ही देखने लगती है। मिया से पूछे जाने पर कि वो किस टीम को सपोर्ट करने आई है, वो वीएनजी टीम का नाम ले देती है और वो कहती है कि वो सबसे ज्यादा यहाँ वीएनजी टीम के कैप्टन शोंगकोंग को सपोर्ट करने के लिए आई है। ये सुनकर चुयिंग अपना कंसंट्रेशन खोने लगती है। लियो जियन उसकी हालत देखता है और उससे कहता है कि उसे अपना सारा ध्यान कमेंट्री पर लगाना होगा। वीएनजी और पोलोरिस टीम के बीच में कंपटीशन शुरू होता है। चुयिंग ने सारे प्लेयर्स के बारे में जो भी लिखा था अपनी नोटबुक ना होने की वजह से वो सब भूल जाती है और कमेंट्री में गलतियां करने लगती है, लेकिन लियोजिन उसको सपोर्ट करता है। पोलोरिस टीम के सारे प्लेयर्स चुयू पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वीएनजी टीम पहला राउंड हार जाती है। ब्रेक टाइम में लियोजिन को पता चलता है कि चुयिंग ने अपनी नोटबुक खो दी है। लियोजिन उससे कहता है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो तुम्हें मुझे पहले से बताना होगा। स्टेज पर हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
कमेंट्री में प्लेयर्स की स्टैटिक्स वाला पार्ट्स मैं संभाल लूंगा, बाकी सब पे तुम ध्यान देना। चुयिंग उसको थैंक्स बोलती है। सेकेंड राउंड में चुयिंग पहले से बेटर कमेंट्री करती है। यही ऑनलाइन सब देख रही होती है। यही देखती है कि ऑनलाइन सब कमेंट कर रहे थे कि मिया और शोंगकोंग के बीच में ब्रेकअप चुयिंग की वजह से हुआ है और चुयिंग ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए शोंगकोंग का इस्तेमाल किया है। ये तुरंत लिन युशान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मिया और शोंगकोंग के बीच में क्या रिश्ता है। ऑनलाइन लोगों को कहना है कि शोंगकोंग मिया का पहला प्यार है और इसलिए वो आज उसको सपोर्ट करने आई है। लेकिन लिन युशान कहता है कि शोंगकोंग ब्रदर सिर्फ मिया के फैन रहे हैं, बाकी उसे कुछ नहीं पता। लेकिन यही उसे ऑनलाइन चेक करने के लिए कहती है। सेकेंड राउंड में भी चीये की गलतियों की वजह से वीएनजी टीम हार जाती है। चीयिंग ल्यूजियन को थैंक्स बोलती है, अगर वो नहीं होता तो आज वो कमेंट्री बिल्कुल नहीं कर पाती। ल्यूजियन कहता है कि कमेंट्री दो लोगों के सपोर्ट से ही होती है। सेकेंड राउंड के बाद होस्ट शोंगकोंग से कहता है कि क्या वो मिया से कुछ कहना चाहेगा, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।